राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों आज आपको मैं जानकारी दूंगा एक संकनी साधना के बारे में। भैया यह साधना बहुत ही उग्र है दोस्तों। इस साधना से यह साधना मात्र 9 दिन की है, 9 या 11 दिन, ठीक है। 9 दिन में हो जाएगी, लेकिन 11 दिन का इसका मुख्य समय होता है, ठीक है। इसके अनुभव आपको 3 दिन में प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाएंगे। 3 दिन में वो आपको धुंधली भाषा में, जो मतलब धुंधले शरीर में दिखाई देगी दोस्तों। और 9 दिन के बाद में या 9 दिन के अंदर अंदर में ये आपको प्रतिकरण में बिल्कुल आ जाएगी। मंत्र है प्योर शक्तिशाली है, ग्रामीण मंत्र है, देहाती मंत्र है, बिल्कुल मेरा दिया मतलब मेरे गुरु का दिया हुआ स्वयं सिद्ध मंत्र है दोस्तों। शास्त्रीय मंत्रों में उसमें पूजा जब तक बहुत ज्यादा किया जाता है, उनका मतलब उत्कीर्ण करना जोग मंत्र पड़ता है और कन्या को भोजन खिलाना पड़ता है। मंत्र को लिखकर गंगा जी या जमुना जी में प्रवाहित किया जाता है किसी नदी में, तब जाके उनका फल मिलता है। फिर उनमें फिर मतलब जब संख्या 10,000, 1,00,000, 21,000 मतलब प्रतिदिन की जब संख्या होती है उनमें, ठीक है। लेकिन ये शास्त्रीय मंत्र, ये ग्रामीण मंत्र ऐसे होते हैं भैया, इनमें तो केवल थोड़े से ही परिश्रम से देवता हो, शत्रु नाश हो, कुछ भी हो, सब में सफलता मिल जाती है। तो भैया आज आपको ऐसा ही दिव्य में मंत्र, अलौकिक मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, जिससे आप इस संकनी के दर्शन भी करोगे और इससे लाभ भी उठाओगे, ठीक है। लेकिन ये काम क्या क्या करेगी भैया? जो धन मांगोगे तो धन ला के देगी, शत्रु का संहार कराना हो शत्रु को मार देगी, ठीक है। आपके बने बने काम बिगड़ जाते हो, ये उनको सुधार देगी। ये बहुत ही कोमल स्वभाव की है, नाम ही इसका कोमल संकनी है, ठीक है। ये यक्षिणी की परिभाषा में आती है और यक्षिणी की समान ही ताकतवर होती है, लेकिन यक्षिणी अलग है, संकनी अलग है। संकनी डंकनी ये अलग चीज होती है, ठीक है। लेकिन पूरी मतलब ताकत शक्ति जो मत यक्षिणी के बराबर ही है, ठीक है। लेकिन इसको आप बहन के रूप में, मित्र के रूप में, प्रेमिका के रूप में इसको आप सिद्ध कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप गृहस्थी हो तो प्रेम के रूप में आप इसको कदाप सिद्ध मत करना, क्योंकि भैया थोड़े से मैं समझा रहा हूं आपको। गोस्वामी तुलसीदास ने ये कही है कि मोहन नार नार के रूपा पुण्य कार्य है रीत अनुपा। स्त्री के रूप पर कभी मोहित नहीं होती है। उससे जो स्त्री मतलब एक मर्द के लिए 2 स्त्री हो तो आपसे में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है मन में, चाहे वे कितनी भी शांत स्वभाव की हो, लेकिन लड़ाई झंझट मिट नहीं सकता है, ठीक है। लड़ाई झंझट चालू हो जाता है तो स्त्री कभी दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो इसलिए भैया अगर आप गृहस्थी हैं तो इसको प्रेम का रूप में कदाप सिद्ध मत करना। आपको कोई नहीं बताएगा, जैसी जानकारी आपको मैं देता हूं, ठीक है। इसको मित्र के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में इसको जागृत किया जा सकता है। और भैया आप अगर बिल्कुल मतलब ये भटनता है, बिल्कुल मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब कुआरे हो, आपकी शादी नहीं हो पाई है, ठीक है, तो आप इस क्रिया को कर सकते हो। लेकिन शादी होने के कोई चांस नहीं है। जब कर सकते हो, अगर आपकी शादी होने के चांस हो, ठीक है, आपको शादी करनी हो तो भैया प्रेम का रूप में कभी सिद्ध मत करना, क्यों आगे चल के दुख देगी, फिर क्या फायदा हुआ दोस्तों। ये अप्सरा, यक्षिणी, संकनी, डंकनी, भूतनी, 50-50नी, प्रेतनी, प्रेत, ये सब साधु लाने की साधना है, ठीक है। लेकिन भूत को, जिंद को, 50 को, खैस को, इनको तो मतलब गृहस्थी आदमी जागृत कर सकता है, ठीक है। मतलब अप्सरा को गृहस्थी आदमी जागृत कर सकता है, लेकिन यक्षिणी और संकनी ये दूसरी स्त्री को कभी बर्दाश्त नहीं करती है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। अब भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ, ठीक है। दोस्तों प्रथम आपको
एक सत्यानाशी की आपको जड़ लेके आनी है, ठीक है। कब? गुरुवार को, मतलब बृहस्पतिवार को आपको ये सत्यानाशी जड़ चाहिए। 1 लोटा पानी ले जाना है। पानी ले जाकर थोड़ा सा उसमें दूध, थोड़ी सी उसमें चीनी और 2 अगरबत्ती ले जाकर शुक्रवार को उसके ऊपर अर्पण कर देना है, मतलब पानी चढ़ा देना है। 2 अगरबत्ती लगा देनी है और उनसे विनती करनी है, उस वृक्ष से विनती करनी है कि हे प्रभु, हे वृक्ष महाराज, मैं जल कल्याण के लिए आपकी जड़ लेने आया हूं, जिससे मुझे संगनी को सिद्ध करना है। और जब संगनी सिद्ध हो जाएगी तो उससे जल मतलब जन कल्याण ही करूंगा, ठीक है, अपना कल्याण नहीं, जन कल्याण। इस प्रकार से कहते हुए और आप उस पेड़ को उखाड़ लें, ठीक है, पानी डाल दें, उस पेड़ को उखाड़ लें। उसकी जड़ केवल 4 अंगुल लंबी चाहिए। जैसे कल मैंने आपको जिंदगी साधना दी थी, उसमें भी जड़ काम करती है, ठीक है, लेकिन उसमें पीपल की जड़ थी, इसमें भैया सत्यानाशी की जड़ थी। सत्यानाशी इस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों। उस जड़ को लाकर गंगा जल से पेड़ को शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के बाद में भैया उसमें थोड़ा सा मतलब कलावा लपेट देना है, पूरी जड़ में 4 अंगुली जड़ में कलावा लपेट देना है। कलावा लपेटने के बाद में 2 अगरबत्ती का धुआं दिखा देना है और भैया उसको रख लेना है, ठीक है। ये साधना जो करोगे आप संगनी की, शुक्रवार से साधना होगी, उत्तर की दिशा की तरफ होकर के होगी। घर में भी कर सकते हो, लेकिन एकांत रूम होना चाहिए आपका, परिवार से बिल्कुल दूर होना चाहिए भैया। लेकिन ये क्रिया शमशान, निर्जन स्थान, जंगलों में और भैया नदी के किनारे पर साधना कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल आपको थोड़ा सा आपको छाल छबीला लेके आना है। छाल छबीला और जावित्री, 3 चीज आपको लेके आनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। छाल छबीला जावित्री, इनको लाकर ये जड़ाएंगी, ये भी इनको कूट पीस कर और एक चूर्ण से बना देना है आपको, पाउडर, ठीक है। पाउडर बनाने के बाद में थोड़ी सी आपको गूगल धूप लेनी है, गूगल धूप में उसका भी पाउडर बना देना है बिल्कुल। और उसको जड़ को जो छाल छबीला और जावित्री जड़ लेके आओगे उसको आप उसमें मिला देना है केवल वैसे। और फिर चाहिए आपको असली देसी घी उसमें मिला देना है। इसमें प्रतिदिन जप संख्या केवल आपको 251 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह साधना मात्र 9 दिन की है, और अगर 9 दिन साधना नहीं हो तो 2 दिन और बढ़ा देना, केवल 11 दिन कर देना, ठीक है। 11 दिन में साधना होनी है, 3 दिन में इसके अनुभव प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं आपको मंत्र बता दूं भैया, वो मंत्र इस प्रकार है, फिर आगे आपको और जानकारी दूंगा, ठीक है। मंत्र है, कैलाश पर्वत से संगनी आई, संग में कलुआ भीड़ को लाई, गाती आई बजाती आई, 3 ताल मारती आई, दुहाई शमशान बासनी चंडी की दुहाई, ठीक है। मंत्र केवल इतना सा ही है। कैलाश पर्वत से संगनी आई, संग में कलुआ भीड़ को लाई, गाती आई बजाती आई, 3 ताल मारती आई, दुहाई शमशान बासनी चंडी की दुहाई। दोस्तों इस मंत्र को मैं लिख के दे दूंगा, लेकिन भैया यह साधना बहुत ही उग्र है। इस साधना के लिए सुरक्षा मंत्र अत्यंत आवश्यक होते हैं भैया, सुरक्षा मंत्र बहुत ही जरूरी है, ठीक है। गुरु मंत्र, सुरक्षा मंत्र। दोस्तों जब ये संगनी सिद्ध हो जाए, ठीक है, फिर क्या करना है आपको, एक रुद्राक्ष की माला, मेरे पास फिलहाल में नहीं है भैया, गेहूं की कटाई चल रही है इस समय पे, तो मैं मंत्र माला उतार के मैंने रख दी है, ठीक है। तो भैया रुद्राक्ष की माला और एक डाब का आसन, रुद्राक्ष की माला और एक डाब का आसन। डाब का आसन नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कोई कंबल का आसन या कोई बोरी फोरी बिछा लेना भैया, पर नीचे कोई कपड़ा, शुद्ध कपड़ा। माला नहीं है तो भी फिर कोई बात नहीं है, एक साथ गिट्टी कंकड़ी भी लेना, 2 से 51 बार इसका प्रतिदिन आपको जाप करना है। और भैया जो मैंने बताया है, छाल छबीला और जावित्री और मतलब गूगल धूप, उसमें आपको कूट पीस मिला देनी है। उसमें मतलब उसका तिल का तेल नहीं, उसमें असली देसी घी आपको डाल देना है, ठीक है। एक असली देसी घी का आपको दीपक लगाना है। थोड़ी सी आपको शराब लेनी है भोग के रूप में, और थोड़ा सा इसमें आपको मतलब मुर्गे का मांस चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा मुर्गे का मांस भेंट के लिए प्रतिदिन आपको देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा मांस, क्योंकि उग्र साधना है भैया, ठीक है, तामसिक साधना है। शराब की धार कभी कभी चलती रहनी चाहिए। और वो जो कि आप गूगल धूप और छाल छबीला और जावित्री लेके आए हो, उसमें कभी कभी आपको डालते रहना है, ठीक है। इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 2 से 51 बार जाप करना है। केवल 9 दिन तक यह साधना है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, लेकिन 9 दिन में साधना नहीं हो तो 2 दिन और बढ़ा देना, साधना अवश्य 1 से 1% साधना हो जाएगी। दोस्तों
इस साधना करके आप एक बहुत अच्छे और ताकतवर तांत्रिक बन जाओगे। क्योंकि ताकतवर तांत्रिक बनने के लिए भैया जिन 50 और भैया खईस सबका होना जरूरी है अपने पास में, ठीक है। तो इसीलिए वो एक अच्छा और सफल तांत्रिक बन जाता है, ये उसके भैया वीर होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कड़वा वीर भी सम्मुख प्रकट हो सकते हैं, हो सकता है, मतलब कड़वा वीर भी नहीं, ये संगनी तो आपके कोमल संगनी तो आपके पास आनी है, ठीक है। ये शक्ति मतलब मंत्र एक है लेकिन कार्य दो करता है, मतलब कड़वा वीर को संग में खींच लाएगा अगर आपके अंदर क्षमता हुई तो। क्षमता मतलब सामर्थ्य। लेकिन भैया मैं आपसे बार बार यही कहता रहता हूं कि खाने पर विशेष ध्यान रखो। वैसे साधना में एक समय का भोजन बताया है, ठीक है, लेकिन भैया 2 समय खाओ, परंतु अंडा, मछली, मांस, शराब कोसों दूर रहो भैया, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपके घर में कोई खाता भी हो तो उसमें छोड़वा दो भैया, क्योंकि ये गलत काम है। हमने इंसान का जन्म लिया है, हम राकेश तो हुए मनुष्य हैं भैया। भक्ति मार्ग पर रुक जाओ भैया, भगवान का भजन करते रहो और सीताराम 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 कहिए, जय विद राघव राम ताई विद रहिए। भगवान भजन करते चलो और प्रभु गुण गाते चलो और अपने कार्य को करते चलो, साधना करते चलो भैया। तो दोस्तों आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया और मेरी दी हुई सारी जानकारियों को आप जहाँ शेयर कर दिया करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें, फायदा उठा सकें। तो भैया मैं वीडियो को यहीं पर करता हूँ विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम।